व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये जो स्मॉल m लिखा हुआ है ना, ये मोलर को डिनोट करता है, अगर ये कैपिटल M होता तो ये मोलर को डिनोट करता। अभी देखो आपने ना सारी के सारी कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ ली होंगी, पर मगर फिर भी क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं लग पाते। सॉल्यूशंस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ वैल्यू तो गिवन है नहीं, ऐसी फीलिंग आती है। पर मगर देखो इसने क्या क्या बताया, मोलर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मोलैलिटी से रिलेशन है। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप इसको ग्राम में लेंगे तो ऊपर इंटू में आपने 1000 करना होता है, और अगर किलोग्राम में लेंगे तो कुछ नहीं करना। अभी इसने क्या कहा है कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है 1, तो हमने इस पूरे को 1 के इक्वल पुट कर दिया। ये कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यानी कि आपसे काई की वैल्यू पूछी है ऑफ द सॉल्यूट, काय सॉल्यूट की वैल्यू पूछी है इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम इस पूरे के पूरे को ये मान के चलें कि 1 kg है, तो n सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, ये तो आपको पता है कि काय सॉल्यूट की वैल्यू क्या होती है, Na/Na+Nb, है ना। काय बी हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए, आप डायरेक्ट सॉल्यूट भी लिख सकते हो, लेकिन ये छोटा होता है ना, तो इसलिए हम बी यूज कर लेते हैं। Nb/Na+Nb, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। Nb की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, कितनी आ गई 1, नीचे Nb की जगह 1 पुट कर देंगे। अब हमने क्या निकालना है, Na की वैल्यू निकालनी है। कोई भी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो ये होती है मास बाय मोलर मास। ओके, मास को हम W से डिनोट करते हैं, मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। किसी भी से भी आप डिनोट कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मास बाय मोलर मास होता है। अभी देखो मास कितना था, हमने वहां पे लिया था ना, ये ले लो 1000 बाय मास, तो ये हो गया। मोलर मास किसका लेना है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मींस आपको पता है वाटर होगा, जहां पे भी सॉल्वेंट वाटर होता है उसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर का जो मोलर मास है वो होता है 18, ये आ गया 1/1000/18 + 1। जब आप इसकी पूरी की कैलकुलेशन करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.01777। ओके, समझ आया आपको कि आपने कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है। इसने आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा था और मोलल एक्वस सॉल्यूशन यानी मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी थी, और आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।